तो जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी बेसिकली हम ये जानेंगे कि यूटिलिटी थ्योरी होती क्या है और इसका क्या यूज है। एक्चुअली ये एआई का पार्ट नहीं है, ये यूटिलिटी थ्योरी बेसिकली मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, बट एआई में भी इन्वॉल्व किया गया है। यूटिलिटी थ्योरी होती क्या देखते हैं। यूटिलिटी थ्योरी is related to कस्टमर। यूटिलिटी थ्योरी जो है वो कस्टमर से रिलेटेड रहता है और सेटिस्फैक्शन इज मेजर्स इन यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो दो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है इसका। पहला की पॉइंट ये है कि यूटिलिटी थ्योरी कस्टमर से रिलेटेड रहता है और दूसरा की पॉइंट है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो हम यूटिल्स में नापते हैं। अब देखते हैं यूटिलिटी थ्योरी होता क्या है। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब है कि कोई भी पर्सन किसी गुड या सर्विस के लिए, गुड्स या सर्विस के लिए कितना मेंटल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं पिज़्ज़ा खाने का। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो 4 पिज़्ज़ा खा के उसे फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी उसका मैक्सिमम यूटिलिटी 4 पिज़्ज़ा पे है, और किसी पर्सन का 2 पिज़्ज़ा पे हो जाएगा मैक्सिमम यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब हुआ कि मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिल रहा है, और यूटिलिटी हर पर्सन यूज करता है किसी गुड या सर्विस के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। हम एग्जांपल लें, अगर किसी पर्सन का उसे बाइक खरीदनी है और उसका बजट करीब 1 लाख का है और वो चाहता है कि मुझे ऐसी बाइक मिले जिसमें मैक्सिमम आपकी प्रॉपर्टीज हो बाइक्स में, जैसे उसमें डिस्क ब्रेक भी उसको मिले रियर में और फ्रंट में भी। तो इस तरह की बाइक वो कंपनी ढूंढेगा, उसको इंजन भी अच्छा मिले और सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम यूटिलिटी उस बजट के हिसाब से जिस बाइक पे मिलेगी वहाँ उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम यूटिलिटी हर कोई यूज़ करता है किसी भी गुड या प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिख ले रहे हैं। Utility is want or mental satisfaction या mental satisfying characteristics of goods or service। Utility is measured in units of measurement called utils। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या दी है। यूटिलिटी इज ए वांट और मेंटल सेटिस्फैक्शन
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यूटिलिटी क्या है? वांट या कह सकते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन है किसी कस्टमर का किसी गुड या सर्विसेज के लिए। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड यूटिल्स। यूटिलिटी जो है वो जिस यूनिट में मापा जाता है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन एक लाइन और है, देखिए क्या है। यूटिलिटी एनालिसिस is the investigation of how consumers reach decision to achieve utility maximization. Utility is used ordinarily. यहाँ लिखा यूटिलिटी एनालिसिस है। यूटिलिटी इज द एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ कंज्यूमर रीच डिसीजन टू अचीव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी एनालिसिस से ये पता चलता है कि कस्टमर किस तरीके से किसी भी गुड या प्रोडक्ट्स के लिए एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेशन करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूटिलिटी को अचीव करता है। यूटिलिटी इज यूज्ड ऑर्डिनरली, जैसे मैं बताया था, एक बाइक का एग्जांपल दिया था कि हर आदमी हर गुड या प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी का यूज ही करता है, जिसको यूटिल्स यूनिट दिया गया है और उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी जिस चीज़ पे मिलती है वो वहाँ तक रीच करता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई है इसकी। अब यूटिलिटी का एक चीज़ और हम जरा नोट करते हैं, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी लिखा है, टोटल यूटिलिटी is the total amount of utility one derives from consuming goods or services। total utility decrease or diminishes over time। तो यहाँ लिखा है टोटल यूटिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी वन कैन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और सर्विसेज।
टोटल यूटिलिटी का मतलब यह है कि जब कंजम्पशंस गुड या सर्विस का कोई कस्टमर कर रहा है तो उसका उस टाइम कितनी यूटिलिटी है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अगर कोई पर्सन जो है वो अभी कंज्यूम किया है, सपोज कर लीजिए कि 1 पिज़्ज़ा, तो उस टाइम उसकी कितनी टोटल यूटिलिटी थी। 2 पिज़्ज़ा पे जो उसकी यूटिलिटी होगी वो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी। 3 पिज़्ज़ा पे जो यूटिलिटी होगी उसकी टोटल यूटिलिटी होगी। और यहाँ लिखा है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज और डिमिनिशिंग ओवर टाइम। टोटल यूटिलिटी जो है वो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिक्रीज या डिमिनिश हो जाएगा। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि यूटिलिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। किसी पर्सन का, जैसा मैं बताया था कि 4 पिज़्ज़ा पे ही उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगी, किसी को 2 पिज़्ज़ा पे ही मिल जाएगी। और यूटिलिटी टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि सपोज कर लीजिए किसी पर्सन ने सुबह से बहुत भूखा है और उसने ब्रेकफास्ट में 4 पिज़्ज़ा खा लिया है, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी 4 पिज़्ज़ा पे थी। फिर जब लंच का समय आया, ये ब्रेकफास्ट का समय था, जब लंच का समय आया तो उसने कुछ लंच कर लिया और उसके बाद भी उसे पिज़्ज़ा जो है ऑफर किया गया या खाने का मन कर रहा है, तो चूंकि उसका पेट भरा हुआ है उस टाइम, तो हो सकता है उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी 1 पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा पे हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम के साथ सेम पर्सन की जो यूटिलिटी है पिज़्ज़ा के लिए, वो मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। एक बार तो वो 4 पिज़्ज़ा पे मैक्सिमम यूटिलिटी पा गया था, सेकंड टाइम वो 1 पिज़्ज़ा पे मैक्सिमम यूटिलिटी पा गया। अब बात करते हैं यूटिलिटी डिमिनिशेस और डिक्रीजेस विथ टाइम, जैसा बताया गया है। तो उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। जीरो, 10, 16, 19, 20, 20, 18। अगर हम यहाँ पे पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा और टोटल यूटिलिटी कंपेयर करें तो यहाँ देखिए कि जैसा कहा गया है यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ टाइम। जब ये यूटिलिटी यूटिल्स में दिया हुआ है, यूटिल्स यूनिट में दिया हुआ है। अब लिखा है कि जैसे पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का पीस जब 0 था तो टोटल यूटिलिटी आपकी 0 थी। जब पिज़्ज़ा का पीस 1 हुआ तो टोटल यूटिलिटी आपकी 10 हो गई। एक पिज़्ज़ा खाने पे टोटल यूटिलिटी 10 है। जब पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा 2 हुआ तो टोटल यूटिलिटी 16 हो गई। अब देखिए इंक्रीज कर रही है टोटल यूटिलिटी। जब 3 पीसेस हुआ तो टोटल यूटिलिटी 19 हो गई, यानी कि टाइम के साथ यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए 4 पिज़्ज़ा पे 20 मैक्सिमम यूटिलिटी आ रही है, 5 पिज़्ज़ा पे भी 20 मैक्सिमम यूटिलिटी आ रही है, 6 पिज़्ज़ा पे फिर से यूटिलिटी घटना शुरू हो गई है। यानी कि कोई पर्सन जब 0 पिज़्ज़ा से 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाने तक जब उसका पेट पूरी तरीके से भर गया और जब उसको और पिज़्ज़ा खाने के लिए दिया जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी घटने लग रही है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी एक डेफिनेट टाइम तक होती है मैक्सिमम,
और उसको ओवरडोज यानी टाइम के साथ बढ़ाते जाएंगे तो यूटिलिटी जो है वो घटते जाती है। और इसी चीज को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां लिखा है पीसेज ऑफ पिज्जा, यहां लिखा है टोटल यूटिलिटी। अब देखिए पीसेज ऑफ पिज्जा का यहां बना ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 और यहां बना दे रहे हैं 5 10 15 20 25। अब 0 पिज्जा पे 0 है, 1 पिज्जा पे यूटिलिटी आपके 10 आ रही थी, यानी 1 पिज्जा पे कुछ यहाँ पे पॉइंट आ रहा था। फिर आपकी 2 पिज्जा पे 19 आ रही है, यानी 2 पिज्जा पे कुछ ये सीधे आपका गया, कुछ यहाँ पे आ रहा था। 3 पिज्जा पे आपका 20 आ रहा था। 4 पिज्जा पे आपका 20 आ रहा था, सॉरी 3 पिज्जा पे आपका 1 पिज्जा पे आपका 10 आ रहा था, 2 पिज्जा पे आपका 16 आ रहा था, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। 3 पिज्जा पे आपका 19 आ रहा था, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। 4 पिज्जा पे आपका 20 आ रहा था, 5 पिज्जा पे भी 20 आ रहा था, 6 पिज्जा पे आपका फिर 18 आ रहा था। तो हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहां मिला, यहां डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमने प्लॉट किया है। तो इस ग्राफ में भी देखेंगे कि पहले तो समय के साथ यूटिलिटी बढ़ रही थी, ये आपकी टोटल यूटिलिटी, जैसे नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पिज्जा बढ़ रहा था तो यूटिलिटी आपकी बढ़ते जा रही थी। और एक समय ये आया कि यहाँ कांस्टेंट रही और फिर से घटना शुरू होगी और धीरे धीरे आपकी ये घट जाएगी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। तो यूटिलिटी जो है वो आपका समय के साथ डिमिनिश होता है, यानी समय के साथ खत्म होता है। तो ये तो आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। अगला टॉपिक जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी is the amount of additional utility the person receive from the consumption of additional unit of goods और सर्विस। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल यूटिलिटी द पर्सन रिसीव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ एडिशनल यूटिलिटी आप में ऐड हो रहा है
यूनिट्स ऑफ गुड के ऐड होने से। यानी कि अगर आपकी कंजम्पशन पिज्जा की 1 से थी तो 1 से अगर 2 पे जा रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट अगर बढ़ा रहे हैं, तो 10 से 16 पे जा रहे थे तो 10 से 16 यानी कितना 6 यूनिट ऑफ यूटिल्स बढ़ा है। यानी कि यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स के कंजम्पशन के साथ। तो ये चीज होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैं यहां लिख रहा हूं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला वो ये है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू change in that is delta in total utility upon delta in unit of consumption। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा को change in total utility upon change in unit of consumption। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू होता है डेल्टा इन टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा इन यूनिट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू TU2 माइनस TU1 अपॉन C2 माइनस C1। यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, मतलब जो भी आप यूटिलिटी का अगला लिए हैं, जो यूटिलिटी आपकी आई है C2 के कंजम्पशन के बाद, दैट इज TU2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1, यानी प्रीवियस जो यूटिलिटी थी उसमें माइनस करेंगे तो ये आपकी चेंज इन यूटिलिटी आ जाएगी। और C2 माइनस C1 मतलब कि प्रीवियस यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो था, सॉरी प्रेजेंट जितना आपने कंज्यूम किया माइनस प्रीवियस जहां तक किया था, वो आपका चेंज इन यूनिट ऑफ कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस पे एक न्यूमेरिकल और हम अभी देखेंगे। तो इस पे एक न्यूमेरिकल और देख ले रहे हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट marginal utility when we are going from 0 pieces of pizza to 1 piece of pizza। इसमें पूछा है कि कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 0 पीसेस ऑफ पिज्जा टू 1 पीसेस ऑफ पिज्जा। मार्जिनल यूटिलिटी आपको फाइंड आउट करना है जब आप 0 पीसेस ऑफ पिज्जा से 1 पीसेस ऑफ पिज्जा पे जा रहे हैं। और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि आपको वही पुराना ही क्वेश्चन है और यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो वही पहले वाला ही जो एक एग्जांपल था पीसेस ऑफ पिज्जा का, यहाँ लिखा है पीसेस ऑफ पिज्जा टोटल
यूटिलिटी 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 0 10 16 19 20 20 18। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जब आप 0 पिज़्ज़ा से 1 पिज़्ज़ा पे जा रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। तो हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स होता था TU2 माइनस TU1 अपॉन C2 माइनस C1। तो यहाँ पे जो TU2 है, मतलब जब आप 1 पे जा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी आपकी 10 यूटिल्स थी, यानी 10 माइनस TU1 यानी 0 वाले पे आपकी 0 थी, अपॉन C2 मतलब कि 1 यूनिट आपने लिया है, माइनस C1 जो था पहले वो 0 था, तो 10 आपका आंसर हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर हम 1 से 4 पे जा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो 1 से 4 पे जाने पे 4 वाले पे देखिए टोटल यूटिलिटी आपकी 20 थी, माइनस 1 पे आपका 10 था, 10 अपॉन 4 यूनिट आपने कंज्यूम किया है और किससे जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 10 अपॉन 3। तो 10 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 3.33 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो एग्जाम में आपका यूटिलिटी जब भी पूछेगा यूटिलिटी थ्योरी, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं जो कि आपको बतानी होंगी। अब जैसा मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है, मैक्सिमम यूटिलिटी का ये मतलब है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपका कि यहाँ पीसेज ऑफ पिज़्ज़ा था, पीसेज ऑफ पिज़्ज़ा PP लिख दे रहा हूँ, यहाँ टोटल यूटिलिटी लिख दे रहा हूँ, TU था 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 0 था, 10 था, 16 था, 19 था, 20 था, 20 था और 18 था। तो मैक्सिमम यूटिलिटी अगर पूछेगा किसी पर्सन का जिसका ये अगर आपको दिया हुआ है डाटा, तो उसमें 4 को कह सकते हैं या 5 को आप मैक्सिमम यूटिलिटी कह सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 4 से 5 पे अगर पूछा है तो मार्जिनल यूटिलिटी, तो 4 से 5 पे तो आपका कुछ मार्जिनल यूटिलिटी होगा, 20 माइनस 20 0 1, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 अपॉन 1, यानी कि इनफाइनाइट मार्जिनल यूटिलिटी आप यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं। बट 3 से 4 पे जा रहे हैं, सॉरी हाँ 3 से 4 पे जा रहे हैं, तो जरूर आपका ये आएगा 20 माइनस 19 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आपने दिखा दिया कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। और इसी तरीके से टोटल यूटिलिटी अगर पूछी जाए तो हर एक यूनिट कंजम्पशन पे जो यूटिलिटी दिखाती है वो आपकी टोटल यूटिलिटी, जैसे 0 पे 0 है टोटल यूटिलिटी, 1 पे 10 है, 2 पे 16 है, 3 पे 19 है, 4 पे 20 है, 5 पे 20 है और 6 पे 18 है। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे मशीन लर्निंग किसे कहते हैं, क्या टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं और फाइनली उस पर एक आध न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ये आपकी मशीन लर्निंग होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।